बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने हमले में मुलविस 2 अहम किरदारों की शनाख्त कर ली है। मरकजी मुलजिम समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक साजिद गर्मा और मोहसिन नामी अफराद ने हमला आवरों को असलहा फराहम किया और फायरिंग के लिए भेजा। मरकजी मुलजिम साजिद महमूद का नाम PNI फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। पुलिस ने नाम ECL में डालने के लिए भी वजारत दाखिला को सिफारिश कर दी है। तफ्तीश के हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी हमारे साथ हैं। शाहिद रिजवी, बताइएगा, तफ्तीश में क्या अहम मालूमात मजीद सामने आई हैं? बिल्कुल, ये लीगी MPA जो है बिलाल यासीन पर फायरिंग का मामला है। इस हवाले से जो पुलिस की तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने 4 मुश्तबा अफराद को जो है हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद में से एक शख्स जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है, ये कहना है पुलिस हुकाम का। मुश्तबा अफराद में से किसी को हतमी मुलजिम करार नहीं दे सकते। मुर्तज़ी मुलजिमान की शिनाख्त के लिए मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जियो फेंसिंग की मदद से मुश्तबा अफराद जो है उनको हिरासत में लिया गया। इस हवाले से ज़राए का मज़ीद कह रहे हैं कि जो 2 अहम किरदार हैं उनको भी शिनाख्त कर ली गया पुलिस की जानिब से। साजिद गर्मा और मोहसिन नामी अफराद ने जो है असला फराहम किया था दोनों शूटर को, ये कहना है पुलिस ज़राए का। दोनों किरदारों को गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इस वजह से गिरफ्तारी के बाद जो है वाकई के मुहर्रकात जो हैं उनको असल हकायक जो हैं वो सामने आएंगे कि दोनों मुल्जिमान जो हैं इन्होंने ये जो शूटर हायर किए थे इनको किस मकसद के लिए जो है बिलाल यासीन पर फायरिंग करने का टास्क किया था। जी ठीक है शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। सुहेल हमारे साथ हैं, सुहेल से मजीद जानते हैं। सुहेल, बताइएगा, मुल्जिमान का नाम कब तक ECL में डाले जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, ये बिलाल यासीन जो है उन पर कातलाना हमला करने वाले मरकजी मुलजिम साजिद महमूद का नाम जो है वो PNLI जो लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक उसका नाम ECL में डालने के लिए सिफारिश की गई है। वजारत दाखिला को मुलजिम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया गया है FIA को, और FIA की जानिब से उसका नाम जो है वो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया गया और बरून मुल्क पर मुकम्मल तौर पर उस पर जो है वो सफरी पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। जबकि न्यूज़ को मुलजिम साजिद की जो तस्वीर है नई वो भी सामने आ गई और मौसूल हुई है, जिसमें मुलजिम की शिनाख्त करते हुए ये तस्वीर जो है वो फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन है FIA उनको फराहम की गई है। एयरपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर उनकी जो है वो लिस्ट में नाम डाल दिया गया और इसके बाद अब वो बरून मुल्क फरार होने का खदशा जाहिर किया गया था, जिसकी बुनियाद पर उनका नाम जो है वो PNLI जो है उसमें डाला गया है। अब वो बरून मुल्क सफर नहीं कर सकते हैं और बाकायदा तौर पर ये शिनाख्त के बाद पुलिस की जानिब से FIA को उनके नाम जो है वो फराहम किया गया और उनका तमाम डाटा जो है वो पासपोर्ट जो है उसके भी तमाम तर इंक्वायरी जो है वो कर ली गई है और उसकी शनाख्त के बाद अगर वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको फौरी तौर पर जो है FIA की जानिब से गिरफ्तार किया जाएगा और ये नाम जो है वो पुलिस की जानिब से लिस्ट किया गया। ये ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है नामों को। ठीक है, जो सुहेल अब्बास बलोच, आपका बहुत शुक्रिया, और शाहिद रिजवी आपका भी बहुत शुक्रिया। कोरोना के बारे में आपको अपडेट करें। कोरोना वायरस की 5वीं लहर के हमले का खदशा बढ़ चुका है। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव भी तेज हो चुका है। केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र NCOC ने शहरियों को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत कर दी हैं। बूस्टर डोज ऐसे शहरियों को लगाए जाएंगे जिन्हें वैक्सीनेशन कराए 6 माह गुजर चुके हैं। आइए इसी बारे में देखते हैं इस्लामाबाद से आयशा शुएब की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की 5वीं लहर का खदशा, ओमिक्रॉन केसेस की तादाद भी बढ़ने लगी। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के 100 नए केसेस सामने आ गए। कराची में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 2 से 6% पर पहुंच गई। सूरत हाल के पेश नजर NCOC इजलास में वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम उठाने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र के अफराद में बूस्टर वैक्सीनेशन शुरू। बूस्टर डोज वो अफराद लगवा सकते हैं जिन्हें वैक्सीनेशन कराए 6 माह हो चुके हैं। कोरोना से सेहतियाब अफराद 28 दिन बाद बूस्टर डोज लगवाने के होंगे। साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मॉडर्ना की बूस्टर डोज दस्तयाब है। NCOC इजलास में शहरियों को कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7% तक पहुंच चुकी है। SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन में तेजी ना लाई गई तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की वार्निंग, शहरी मास्क और दीगर SOPs का ख्याल रखें। सूबे में अब तक 29 मिलियन अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली है।
کراچی شہر میں بالخصوص نمبرز میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے شہریوں کو یہ درخواست کرنا چاہوں گا SOPs کو فالو کرنا شروع کریں۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ شہری اپنی سماجی تقاریب میں SOPs کا خیال رکھیں اور بالخصوص یہ جو ماسک ہے اس کو پہنے، بیکاز آج بھی ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ اومیکرون ویریئنٹ سے بچنے کے لیے جو سب سے مؤثر، سب سے ایفیکٹو طریقہ ہے وہ یہ ماسک ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا جلد چین کا دورہ کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں بزنس انویسٹمنٹ فورم کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا، منی لانڈرنگ ترقی پذیر ممالک کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایلیٹ لوگ غریب ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ پیاز بیچنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کو سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت چین ہمارے پڑوس میں ہے، لیکن اس کے تجربات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے اپوزیشن پر لفظی وار۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اپوزیشن والے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ دھرنے اور مارچ سے انہیں ریلیف ملے گا۔ اگر کوئی ملکی معاملات ہیں تو ان پر مل بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا، ڈالر کی قدر میں استحکام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں آپ کو بتاتے چلے، سندھ کے عوام پیپلز پارٹی سے اپنے محرومیوں کا حساب لیں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں، نواز شریف پاکستان ضرور آئیں لیکن انہیں جیل جانا پڑے گا۔ شہباز شریف بڑے میاں کی جعلی ضمانت دے کر پھنس گئے ہیں۔ پاکستان ان کو آنا پڑے گا، اس میں وہ فتح کا کوئی پہلو تلاش کر رہے ہیں، وہ ان کو ملنا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے اور قانون کے مطابق میاں نواز شریف کو جیل میں آنا پڑے گا۔ چھوٹے میاں جو ہیں وہ بڑے میاں کی ضمانت دے کے پھنس چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی جو سیاسی فنکاریاں ہیں وہ اب 16 ارب کے سوالوں کے آگے دم توڑ چکی ہیں اور ان کے پاس ان 16 ارب کا کوئی جواب نہیں بچا۔ 2022 میں پنجاب بھر میں ہم صحت کارڈ کا رول آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب پنجاب کے عوام اس مفت سہولت سے لطف اندوز ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو پاکستان میں ایک صوبہ ایسا ہے جس کے عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اور اس بدقسمت صوبے کا نام سندھ ہے۔ سندھ وہ بدقسمت صوبہ بھی ہے جہاں آج گندم پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے مہنگی بک رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر چوہے 20-20 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں۔ میں بلاول زرداری صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت واقعی بہترین انتقام ہے اور یہ انتقام سندھ کی عوام، سندھ کی بدحالی کی، حکومت کی تباہ حالی کیا تمام انتقام 2023 کے الیکشن میں لے گی اور پیپلز پارٹی شاید لاڑکانے کی جماعت بھی نہ رہ سکے۔ نون لیگ پنجاب کی ترجمان عظمی بخاری کا حسان خاوری کے بیان پر شدید رد عمل۔ کہا، پرچی ترجمان کی کارکردگی صرف خاموش سائیں بزدار کی چاپلوسی کرنا ہے۔ آپ تابعداری میں فیاض چوہان، شہباز گل اور فردوس عاشق اوان کو بھی پیچھے چھوڑنے کے لیے ریس میں لگے ہیں۔ عظمی بخاری نے مزید کہا، سیاسی بونے خبروں میں زندہ رہنے کے لیے بار بار نواز شریف کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہر بوٹ میں فٹ آنے والے لوگ نون لیگ کو ڈیل یا ڈھیل کا درس نہ دیں۔ عارف گل حبس بجا کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ ملزم عارف گل کو پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس برہم ملزم کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم پیش نہ ہوا تو وزیر اعظم کو ہی طلب کر لیں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم عارف گل کو حراستی مرکز سے لانا مشکل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ملزم کو لانے سے سپریم کورٹ کی عمارت دھماکے سے اٹھ جائے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی مہلت کی صدا پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے۔ کراچی کے بجلی صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 80 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی ہے۔ نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ کہ الیکٹرک نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے 18 پیسے اضافہ مانگا تھا۔ سندھ کے بلدیاتی قانون پر تنقید کرنے والوں نے پنجاب میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو فارغ کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں ان کا حشر KP الیکشن سے بھی برا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے حکومت پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ کہا، ماہرین معاشیات بھی کہنے لگے ہیں کہ IMF معاہدہ پاکستان سے دشمنی ہے۔
मौसम के बारे में आपको आगाह कर सर्दी की नई लहर के लिए हो जाएं आप तैयार। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया है। दीर बाला में बारिश और बर्फबारी, कोयटा में भी घटाएं बरस पड़ी। ज़ियारत में आसमान से रुई जैसे बर्फ के सफेद गोले गिरने लगे। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री। दीरपाला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, सख्त सर्दी लोग घरों में महसूर हो गए। सयाहों को बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने का मौका मिल गया। लोअर दीर में काली घटाएं मंडलाती रहीं। सर्दी के खिलाफ मुदाफत के लिए लोगों ने गर्म खुराक का सहारा ले लिया। कोयटा में बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी, सड़कों पर इमारतों पर बर्फ की मोटी तह जम गई। गैस की सप्लाई मुअत्तल, मकामी आबादी और सयाहों को मुश्किलात दरपेश। चमन में मूसलाधार बारिश से नज़ारे और निखर गए। पिशावर और गिरदोनवा में बादलों का बसेरा। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने मुलाकात की है। गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा वो खिलाड़ियों को आगे लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सांगड़ के बेहतरीन स्पिनर नौमान और दीगर नौजवानों को भी प्रमोट करना है। वो कोई स्पिनर ढूंढ रहे हैं, जल्द ही PSL के लिए टीम बनाई जाएगी। उन्होंने शाहनवाज की बॉलिंग पर बैटिंग की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शाहनवाज धानी ने हौसला अफजाई पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं और तर्जमानों का इजलास हुआ है। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद इस इजलास की डिटेल्स लेंगे, क्या क्या फैसले किए गए, हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ है। शाकिर, इजलास की कार्रवाई के बारे में मज़ीद क्या डिटेल्स है? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो पार्टी और हुकूमती तर्जमान है, उनका इजलास वक्त जारी है, जिसमें मुल्की सियासी और जो माशी सूरत हाल है उस पर बातचीत हो रही है। खास करके जो मिनी बजट आ रहा है उसके जो अहम नुकात हैं और उसमें जो मुज़बरात हैं उस हवाले से भी इस इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी तर्जमानों को, किस तरह अपोजिशन के जो एक बयानी है उसको काउंटर करें। इसके साथ साथ जो एहसाब का अमल है इस पर भी आज के इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी और अपोजिशन के खिलाफ जो नैब मुकदमात और दीगर अमूर हैं उस हवाले से भी आज हुकूमती और पार्टी तर्जमानों को इजलास में ब्रीफिंग दी जाएगी और हुकूमत अपना जो एक मीडिया पर उनका एक जो नैरेटिव है उस हवाले से अपना लाएमल तय करेगी। जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2021 में पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आगाही मुहिम चलाई। पाकिस्तानी मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए काम करने वाले ममालिक में भी नुमाया रहा। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद बताया कि दुनिया कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात की भी मोतरफ है। कराची में जमात इस्लामी के बल्दियाती बिल के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी है। धरने में आज खवातीन सेशन का इनेकाद। शहर भर से खवातीन के काफिले सिटी असम्बली पहुंच रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान ने असम्बली के अतराफ सिक्योरिटी के इंतजाम संभाल लिए हैं। इस बारे में डिटेल्स लेंगे आसिफ अशरफ से। आसिफ, बताइएगा। जमा इस्लामी कराची का सिंध असम्बली के बाहर धरने का आज चौथा रोज़ है। चौथे रोज़ में ख़वातीन का एक अहम तरीन सेशन रखा गया। मीर जमात इस्लामी कराची इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान गुज़िश्ता 2 रोज़ से ऐलान कर रहे थे कि आज ख़वातीन के सेशन में भी अहम फैसले किए जाएंगे, अहम ऐलानात किए जाएंगे। ख़वातीन सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आज हम सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं कि ये असम्बलियाँ करप्ट अफराद पे हाथ नहीं डाल सकती। ये वो कवानीन मंजूर कर रही हैं जो कवानीन अवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। पिसे हुए लोगों को मजीद पीसना, शहरी हुकूमतों से हुकूक ले लेना और वो सूबाई हुकूमत को बाइख्तियार बना देना। अब औरतों का सड़कों पे आना बहुत बड़ा अज़ाब इलाही साबित हो सकता है। ये छोटे बच्चों वालियाँ घरों से बाहर आई हैं, अब हम घरों में बैठने वाले नहीं हैं। जमा इस्लामी कराची का धरना आज चौथे रोज में दाखिल हो गया और अब खवातीन भी बड़ी तादाद में घरों से निकलकर इस धरने में शामिल हो चुकी हैं। जी, तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। 7 साल से ज़ेर समाअत केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे।
हुकूमत का 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपए में खरीद कर 145 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 110 रुपए है, लेकिन अवाम को 144 रुपए 82 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर अरबों रुपए टैक्स वसूल करने लगी है। IMF की शराइत गरीब अवाम के लिए वबाल जान बन गई।